किसके बारे में लिखना है, किसको लिखना है, प्रति मुख्यमंत्री लिखना है तो प्रति मुख्यमंत्री जहां के भी आप होंगे, महाराष्ट्र होंगे तो महाराष्ट्र राज्य, राजस्थान होंगे तो राजस्थान राज्य, मंत्रालय, उसका एड्रेस, विषय, सब्जेक्ट, आने वाले टीके में जो भी गाय का, सुअर का और अबॉर्टेड बेबी का बॉडी पार्ट्स रहने की वजह से हमें उसमें धर्म के आधार पे छूट मिलनी चाहिए, ये सब्जेक्ट। फिर नीचे महोदय मैं कहाँ क्या आप रहते हैं, मैं यहाँ का रहीवासी हूँ, मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, मैं इस धर्म से बिलोंग, जो भी आपका धर्म है, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ और हमारे धर्म में इस तरह से इन चीज़ों का सेवन पूरी तरह से पाप माना जाता है। अतः मुझे कृपया करके मेरे फैमिलीज को, मेरे घरों को और मेरे बच्चों को इस आने वाले टीके से जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है उससे हमें छूट मिले। इसी तरह की एक जनहित याचिका औरंगाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर विलास जगदाड़े वर्सेस भारत सरकार 15,232/2019 दाखिल है, जहां पे वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करते हुए धर्म के आधार पे छूट मिले, जो कि अमेरिका में 1986 से कायदा लागू है, वो यहां पे लगाते हुए हमें छूट मिलनी चाहिए। वैक्स के साइड इफेक्ट बहुत सारे रहते हैं। इसके ऑथेंटिसिटी 558/2012 मेहता वर्सेस भारत सरकार, इनके निकाल जजमेंट में आई है सामने, जिसपे राज्यसभा ने भी मोहर लगाई है 2013 में। आप इसकी पुष्टि करते हुए हमें इससे धर्म के आधार पे छूट दे। ये लेटर लिखना है, ये ड्राफ्ट मैंने आपको बताया, हर बार बताया आपको। मैं अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दूं और आपने उस उल्टा लिख दिया, जो मैटर मेरा दाखिल है वो प्रॉब्लम में आएगा, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता हूं कॉपी। सॉरी, हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं सॉरी नहीं दे सकता हूं आपको। अब जिन्होंने उनका नाम लिखा है उस वेबसाइट का, उसकी जगह मैं आपको बोलता हूं क्या लिखना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिन, Dr.STANLEYPLOTKIN, डॉक्टर स्टेनले प्लॉटकिन, इनका इन कैमरा के अंदर रिकॉर्डेड जजमेंट, उनका स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इसलिए ऑथेंटिक है क्योंकि वो कोर्ट के सामने दिया गया हुआ स्टेटमेंट है, और जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हुए ये सारे वैक्स आज तक के बनाए हैं। इसलिए आपने जो वेबसाइट का नाम मेंशन किया है वो ऑथेंटिक नहीं है, उन पे एक्शन हो सकती है। आपकी गलती की वजह से, आपने हुए लेटर की वजह से उन पे एक्शन हो सकती है। ये क्यों मैं आपको कहता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने भारत का संविधान पढ़ा है। भारत का संविधान मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं है। आपके संविधान में सीधे तौर पे लिखा गया है, एवरी पर्सन हैव अ राइट्स टू डू हिज रिलीजियस बिलीफ इन एनीवेयर। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 6, और इसी संविधान के आधार पे हम रिलीजियस एग्जम्पशन मांग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है ये, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में इसका। Religion is a matter of a faith, but belief in God is not essential to constitution religion. Doctrine of each religion constitutes its essential part, but the court compelled to examine them. Philosophy is different from the religion. For following is the commissions and ये सब चीजें है। तो जो वो कायदा है वो सिर्फ रिलीजन एग्जम्पशन नहीं है, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एग्जम्पशन एक्ट है वो यूएस का। पूरा जो कायदा है 1986 का, उसका नाम है रिलीजियन एंड द फिलोसॉफिकल एग्जम्पशन, जो कि भारत के संविधान में भी आर्टिकल 25 से आपको मिला है। तो आपका लीगल है, और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। कृपया करके उसी पे मुझे 4-4 बार आप मुझे मत पूछिए। अब जो आने वाला संकट है अभी का सिचुएशन में, वो है करेंसी। मैंने पहले भी कहा था आपको, आपके पास जो करोड़ों रुपया गिरा हुआ है घर में, वो चिल्लर होने वाला है कुछ दिनों बाद।